हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। आज से क्लास 12 केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर चालू होने जा रहा है जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। सारी कंसंट्रेशन टर्म को कवर करेंगे और उन पे जितनी बातें हो सकती हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बने रहिए और देखते रहिए कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म समझने से पहले हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो बेटा सुन लो। आपके पास दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होगा और प्लस सॉल्यूट होगा। क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट को हम पूरे चैप्टर में ए मानेंगे और सॉल्यूट को हम पूरे चैप्टर में बी मानेंगे। इन दोनों से मिलके आपका सॉल्यूशन क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है ना। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट को इस पूरे चैप्टर में कहीं भी ए लिख दूं, इसका मतलब वो सॉल्वेंट है। कहीं बी लिख दूं, उसका मतलब वो सॉल्यूट है। ठीक है, अब पहला कंसंट्रेशन टर्म देखने जा रहे हैं हम, परसेंटेज W बाय W। अब परसेंटेज W बाय W होता है, देखिए कंसंट्रेशन टर्म बोलने आने चाहिए। जितना अच्छा आप इनका प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं उतना अच्छी चीज। तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं, मैंने बोला x परसेंटेज W बाय W, तो इसका मतलब पता है क्या है? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये होता है। अगर एग्जांपल से समझे, मैं बोल दूं x परसेंटेज ऑफ W बाय W H2SO4, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? x ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर इसका फॉर्मूला जनरेट करें तो देखिए इसी से फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। कैसे? आप बोलेंगे कि W बाय W निकालना है, W बाय W इज इक्वल टू जो होता है वो आपका हो जाएगा, देखिए x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया परसेंटेज। बेटा यहां पर जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में रखा गया है और सॉल्यूशन भी ग्राम में रखा गया है। ये आपका बन गया फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आ गया वो। ठीक है, अब हम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है W बाय V। ठीक है, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है। चलिए, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है W बाय V। अगर मैं इसका भी प्रोनाउंसिएशन देखूं तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x परसेंटेज ऑफ W बाय V, तो मतलब क्या है इसका? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब बेटा यहां पर W नहीं है, V है। V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ml में बातें होंगी। तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। आई होप ये सब चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे देखूं तो सेम एग्जांपल उठा लीजिए, x परसेंटेज ऑफ W बाय V H2SO4 का, तो आप लोग बोलेंगे कि x ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई ये बातें? ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना है। अगर इसका भी कोई बोले कि फॉर्मूला जनरेट कर दो, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे परसेंटेज ऑफ W बाय V इज इक्वल टू x ग्राम ऑफ सॉल्यूट आता है ना, तो मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? ml में, इनटू 100। ये आपका आ गया फॉर्मूला। आई होप ये चीजें समझ में आ रही। ठीक है ना, ये था आपका परसेंटेज W बाय V।
ऐसे ही एक और टर्म है, जैसे हमने पहला पढ़ा W/W, अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म V/V, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही नहीं, सेम W/W जैसे ही उसकी भी पूरी कहानी चलती है। कैसे देखिए, अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन बोलूं कि X परसेंटेज ऑफ V/V, तो आप बोलेंगे X, अब देखो V है मतलब कि X ml ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सेम कहानी वैसे ही है, अगर W आए तो ग्राम, V आए तो ml, अगर पूरा देखा जाए तो 100 ml V में, अगर पूरा ग्राम में देखा जाए तो 100 ग्राम। ठीक है, अगर इसका देखो फॉर्मूला बनाओ तो परसेंटेज V/V इज इक्वल टू होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज किसका बन गया? फॉर्मूला परसेंटेज V/V। ये तीसरा कंसंट्रेशन टर्म था। अब देखिए परसेंटेज वाले ये तीन ही हैं। अब आपका चौथा कंसंट्रेशन टर्म है, वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा अच्छा भी और इंपॉर्टेंट भी। मोल फ्रैक्शन क्या है? देखिए मोल फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे x से, और इसको चाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाई, CHI, चाई। ठीक है, x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई पूछे मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता क्या, देखिए फॉर्मूले से डेफिनेशन पूरी बन जाएगी। और इस बार यूनिट फर्स्ट में जो यूनिट टर्म में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें ना तो आपकी कोई भी ऐसी इक्वेशंस वो आएंगी कि आप लिख दीजिए इसके बारे में, उसके बारे में, सब ऑब्जेक्टिव बेस है। तो हिट एंड ट्रायल खट से जैसे करना है वैसे कीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा मोल ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब एक बात बता दे बेटा, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज आप लोग, मेरा पूरा जो है स्ट्रक्चर, मेरी बॉडी है, इसका आपने बोला कि मेरे हेड का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, तो आप बोलोगे मेरे हेड का जितना मोल है डिवाइडेड बाय मेरे पूरी बॉडी के मोल से। मतलब कि जितने पार्ट का बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन, उसका मोल ऊपर रखेंगे और पूरे सॉल्यूशन का मोल उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीजें होती है मोल फ्रैक्शन में। आपको पता है आपके सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अगर कोई पूछे मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, X चाहे V, तो आप बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब कि सॉल्वेंट का मोल और सॉल्यूट का मोल, मतलब कि Na प्लस NB। ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे? Na/Na प्लस NB। ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आज एक बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 आता है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कभी बोल देगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। आप 1 माइनस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कर देंगे तो आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लेना। ठीक है, समझ में आया? ये था आपका फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के नाम से बोलते हैं। हटाइए सब सारी चीजें, नेक्स्ट पढ़ाएं, चलते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी का ही एक छोटा भाई है जिसका नाम है मोलैलिटी, तोतला भाई जिसको हम लोग बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, तो पहले हम लोग मोलैरिटी देखने जा रहे हैं। मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से मोलैरिटी रिप्रेजेंट होती है। अब मोलैरिटी का मतलब क्या? पहली बात शुरुआत में बताया था, कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना आना चाहिए। जितना अच्छा आप इन कंसंट्रेशन टर्म को रीड कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे।
तो देखिए मोलैरिटी की बात आ रही है, तो मोलैरिटी कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल सल्यूट के प्रेजेंट हैं, यही आपका कहलाता है मोलैरिटी। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मूला बनाए तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट किसमें, 1 लीटर, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किसमें है, लीटर में है। ये आपका क्या हुआ फॉर्मूला, इज फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का ही तोतला भाई या छोटा भाई जिसको हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, 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 इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ दी सॉल्वेंट। बेटा देखो यही बात यहां पर खटकने वाली है, अभी तक जितनी चीजें भी प्रेजेंट होती थी वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती थी, अब ये बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला कोई बनेगा तो m इज इक्वल टू NB, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, देखो सॉल्वेंट की बात हो रही है तो मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब होता है ना सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, मोलैलिटी, किसका फॉर्मूला बन गया, मोलैलिटी। समझ में आई चीजें, जल्दी से ये चीजें नोट कर लें, देन आगे पढ़ाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चले 7th नंबर देखते हैं। चलिए 7th नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं जिसका नाम है पीपीएम। पीपीएम ये क्या सर, पीपी किट नहीं, 7th नंबर है कि 6th नंबर है, हाँ 7th ही नंबर है, 7th नंबर पीपीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ये पीपीएम कब यूज होता है, जब आपका सल्यूट बहुत ही कम मात्रा में हो, बहुत ही कम अमाउंट में हो, तब ये पीपीएम वाली कहानी आती है। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले देख लीजिए, पीपीएम इज इक्वल टू जो होता है वो होता है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, यही होता है पीपीएम का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को रट लीजिए, आपका एज इट इज क्वेश्चन इसी पे आएगा, कुछ नहीं चेंज होता है। आपको बोल देगा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इतना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इतना, बताइए कितने पार्ट्स पर बिलियन है, तो आप कर सकते हैं। इसका कैसे यूज होगा, टेंशन ना लीजिए, एक एक क्वेश्चन बता के जाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं। पीपीएम ये था आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर 6, तभी ये पार्ट पर मिलियन है क्योंकि 10 की पावर 6 का यूज होता है। ठीक है, अब मैंने आपको सारे कंसंट्रेशन टर्म आपके कोर्सेज में जितने थे वो बता दिए हैं। नॉर्मेलिटी आपके क्लास 12 के कोर्सेज में नहीं इतना मेजर टॉपिक्स है, मेजर क्या है ही नहीं, ये आप लोग और मोल्स में पढ़ते हैं। अब मैं इस पे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, फिर आगे देखते क्या क्या पढ़ना है। चलिए इस पे क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, क्वेश्चंस ऑन कंसंट्रेशन टर्म। क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ क्या रखे, मैंने ये रखे, ठीक है ना। क्वेश्चन पहला है फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49% ऑफ W/V(H2SO4)। ये पहला क्वेश्चन है, कोई बता सकता है 49% ऑफ W/V(H2SO4)। इसको जैसे ही देखा इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दो। आपने बोला 49% ऑफ W/V(H2SO4), H2SO4 परसेंटेज, आप तुरंत इसको लिख दो 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। अब ये पूछ रहा है मोलैरिटी,
मोलैरिटी में भी क्या होता था बता दीजिए आप, अभी जस्ट पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। मोलैरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आप पहले सल्यूट का मोल्स निकाल लें, आप सल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो मास गिवन हो अपॉन मोलिकुलर मास। मास कितना गिवन है 49, और पूरा H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 98। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 1/2 आएगा, आई थिंक 1/2 है, नहीं आई थिंक नहीं है, होगा ही 1/2, ठीक है 1/2 आएगा। अब हम मोलैरिटी निकाल देते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यही होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो बेटा 100 ml का सोल्यूशन है, अगर इसको आप लीटर में बदलोगे तो ये आपका आएगा 0.1 लीटर आएगा, क्योंकि लीटर में बातें हो रही हैं। और मोल्स कितना है 1/2 है, तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 मोलर आएगा। हाँ 0.1 5 मोलर आएगा। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर, तो ये आएगा 5 मोलर। ये था आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा टफ रहते ही नहीं है कि बोर्ड लेवल में तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ये, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49। अच्छा, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 49% ऑफ W/W H3PO4, ये बोला क्वेश्चन, ठीक है। अब मोलैलिटी की बात आ गई बेटा, मोलैलिटी किसकी, मोलैलिटी की बात आने लगी। तो पहले आप इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे 49% ऑफ W/W, क्या लिखते हैं हम लोग 49 ग्राम ऑफ H3PO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में इतना परसेंट ये प्रेजेंट है, इतना ग्राम ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट लिया जाता है, ठीक है ना, सोल्यूशन का नहीं लेते, अभी पढ़ा है मोलैलिटी, सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। तो आप पहले मोल्स तो निकाल लें अपने सल्यूट के मोल्स ऐसे ही निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा NB हो जाएगा आपका 49, और H3PO4 का भी मोलिकुलर वेट होता है 98, तो ये भी आपका 1/2 आया। मोल्स ऑफ सल्यूट आपके 1/2 आया, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, फिर से याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये पूरा वेट दिया है आपका सोल्यूशन का और ये था सल्यूट का। अगर मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालूं तो आप क्या करोगे, 100 में से ये वाला घटा दोगे, तभी तो आएगा। सोल्यूशन में से सल्यूट हटा दोगे, देखो सोल्यूशन में से अगर सल्यूट चला जाएगा तो सॉल्वेंट ही तो बचा, तो आपका कितना आ जाएगा 100 - 49 = 51 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका आ रहा है 51 ग्राम, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं, ये हटा देना, यहाँ कर देना, ठीक है। अब बाय फॉर्मूला चलते हैं, हमने बेसिक चीजें निकाल ली हैं, अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये किस में आया, ग्राम में आया, इसको केजी में बदलेंगे तो WA कितना आ जाएगा आपका 51 × 10⁻³ ग्राम। इसको केजी में बदलेंगे भैया, 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी में बदल जाएगा, ठीक है। अब बात आई, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये कितना NB कितना आ रहा है 1/2, और ये कितना आ रहा है 51 × 10⁻³ तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 9.8 आएगा ना, 9.8 मोलल 9.8 मोलल आएगा, हाँ 9.8 ही आएगा। M 1/2 हाँ मोलर ठीक 9.8, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है मोलल, ये क्या है मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी जैसा नाम वैसी ही उसकी यूनिट आ रही मोलल, देखो तोतला भाई, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हैं। आप लोग प्रैक्टिस जितनी अच्छी कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, और फिजिकल से आपको पता है न्यूमेरिकल ही बेस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा है। इफ 2 moles of
सल्यूट बी, सल्यूट मतलब बी कहते हैं ना, इज मिक्स्ड विथ 3 moles of solvent A, then find mole fraction of each component सॉरी, हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बता दीजिए। तो आपके पास कंपोनेंट क्या दिए हैं बेटा, आपके पास कंपोनेंट है बी और ए, मतलब कि अगर मोल्स ऑफ बी कितना दिया है, वो दिया है 2, और मोल्स ऑफ ए कितना दिया है Na, वो दिया है 3। आपका मोलरिटी सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, अगर एक्स बी पूछते थे तो आप बोलते थे मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na, यही तो होता था Na प्लस Nb, ठीक है, यही होता था। अगर आप इधर से b का निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, x चाई b इज इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 + 3 इज इक्वल टू 2/5, ये आया 2/5, ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या तो आप ऐसे फॉर्मेट से निकाल लो, नहीं तो वो इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ये वाली बात याद है, तो इससे निकाल लो। तो XA आपका आ जाएगा 1 - x चाई b, तो XA आ जाएगा आपका 1 - 2/5, तो XA आपका आ गया 3/5। ये आपका आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चंस कुछ नहीं होता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट पढ़ाएं। चलिए अब हम थोड़ा सा एक बेसिक और चीज बची है इस क्वेश्चंस के बाद, वो भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है, तो उसको भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। रिलेशन रिश्ते की बात आने लगी, बिटवीन संबंध, सारे रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स के क्या क्या संबंध है, किसके किसके साथ वो नाता जोड़ता है, कहाँ कहाँ जाके वो रिश्ते बनाने की कोशिश करता है, कहाँ उसके रिश्ते सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, सब देखते हैं। देखिए पहला हम रिश्ता पढ़ने जा रहे हैं, इनकी शादी कराते हैं। रिलेशन कंसंट्रेशन टर्म कितने सारे भाई थे, देखते किस किस का रिश्ता क्या होता है। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W और एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन W/W और मोलैरिटी का हम लोग संबंध बनाने जा रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, होता है इसका संबंध देखिए रख लीजिए, M = 10x D/ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये उसका संबंध होता है। यहां पर M क्या है, यहां पर X क्या है, यहां पर D क्या है और यहां पर MWB क्या है, ये सारी चीजें समझ लीजिए। M यहां पर आपका मोलैरिटी है, तब X आपका है परसेंटेज, W/W है, D आपकी डेंसिटी है और ये आपका है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है, ठीक है। ये आपका संबंध इसके साथ है। अगर इसी संबंध को आपने देखो यहाँ देख लिया ना, ये अब मैं इधर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, चलो इधर ही लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर इधर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन तो यार रटे थोड़ी लिखते हैं, फाइंड क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड M ऑफ 12% W/W CH3COOH, ये दिया है 1 g/ml, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया, देखिए M पूछ रहा है, रिलेशन होता नहीं है, कुछ ऐसा बनाया गया जिससे कि आप सीधा सीधा निकाल ले। तो आपका M = क्या होता है 10, x कितना दिया 12, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 12 इंटू D कितना दिया है 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना, देखो सल्यूट यही तो था CH3COOH, इसका मोलर मास क्या होगा, जोड़ो जरा, इसका हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से क्या आने लगी है, सॉल्व तो कर ही लोगे, ये 0 0 चला जाएगा, ये 2 ये 1 2 × 2, मेरे ख्याल से 2 ही आएगा, ये 2 आएगा ना, हाँ 2 आएगा। मोलर मास आया आपका 2 मोलर, सॉरी मोलैरिटी आई आपकी 2 मोलर, ठीक है ना।
हाँ ये 10⁻⁴ ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये पहला रिलेशन था आपका, रिलेशन बिटवीन W/W एंड मोलैरिटी। चले आगे बताएं दूसरा। चलिए दूसरा नाता जोड़ने जा रहे हैं, रिश्ते की बात करने जा रहे हैं दूसरे के घर, देखते हैं इसका भी रिश्ता हो जाए तो भैया ठीक है, सबकी शादी वादी हो जाए, आप लोग की भी हो जाए। अरे अब हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी का रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, देखते इसकी भी शादी होगी या नहीं होगी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, सॉरी मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी है नॉट अ मोलैरिटी, मोलैरिटी ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू आपका होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन क्या लेंगे, MWA, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये है आपका मोलैरिटी का रिलेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर M क्या है आपका, आप सभी को पता है, मोलैरिटी है। आपका X भी क्या है, सबको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और X ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और आपका MWA क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन बताता हूँ जल्दी से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन इज 0.1 ऑफ सोल्यूट। अब इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है सर, कैसे, एक तो ये रिलेशन की बात से निकल के आएगा, एक आपका ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन में। ये फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट गिवन है, मतलब कि सिर्फ XB गिवन है 0.4 और यहाँ पर आपका XA भी चलता है। तो XB फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के यूज से आप निकालेंगे XA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, तो आपका XA आएगा 0.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आप सॉरी सोल्यूट ये रहा, सॉल्वेंट ये रहा। अब हम इस फॉर्मूले में लगाते हैं। लगाने से पहले आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है। तो आप देखिए ना, ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। कितना होता है, 18 होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, एक सेकेंड 2 3 हाँ 18 होता है। ठीक है, 18 होता है। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूले में लगाते हैं। अगर हम इधर ही लगा दे इसी फॉर्मूले से ही, तो आप देखिए आपका M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, XB कितना दिया है 0.4, XA कितना दिया 0.6 इंटू 1000 अपॉन 18, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, तो मतलब कि 2/3 इंटू 55.6। अब भैया आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद ही है। ठीक है, उंगली पकड़ के बस दिखा सकते कि बेटा इस रोड पे जाओ, इधर से 95 आ जाएंगे, तो बस 95 लेने के लिए जाना खुद ही पड़ेगा। बस आगे आप खुद सॉल्व करिएगा। और आपको पता है मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। रिलेशन बिटवीन छोटा भाई और बड़ा भाई, अब तो समझ गए होंगे, M एंड स्मॉल m, यानी कि बीच की बातें करने जा रहे हैं। बड़ा छोटा आने लगा, तोतला और एक सही वाला। तो इसका रिलेशन जो आपका होता है वो होगा कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू D अपॉन 1 प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M WA अपॉन WB अपॉन 100। ये आपका रिलेशन होता है। कितना अटपटा रिलेशन है, तो क्या करें भैया, याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज बता देते हैं। वेयर कैपिटल M स्टैंड फॉर मोलैरिटी, वेयर स्मॉल m स्टैंड फॉर मोलैलिटी, वेयर D स्टैंड फॉर डेंसिटी, डेंसिटी किसमें, ग्राम पर ml और ग्राम पर cc में भी हो सकती है। ठीक है, वेयर MWB स्टैंड फॉर
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये थी आपकी रिलेशन बिटवीन कैपिटल M इनटू स्मॉल एंड स्मॉल, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हटा दो ये सब चीजें, बेसिक चीजें हटा देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग इधर लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड मोलैलिटी ऑफ 2M यूरिया सॉल्यूशन, ये आपका 1.1 ग्राम पर सीसी। ये आपका दिया है फाइंड मोलैलिटी ऑफ 2M, और आपका दिया है यूरिया सोल्यूशन, डेंसिटी दी है 1.1 ग्राम पर सीसी। हर बात दी है, यहाँ तो मोलैलिटी निकालते थे बट मोलैलिटी पूछ ली, कोई बात नहीं, आप इसी फॉर्मूले में आके रखें। पहली बात तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नाच तो, याद है, नाच तो CO नाच तो, NH2CO NH2 नाच तो CO नाच तो, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कोई बता सकता है? मैं बता दूं 60 होता है, आप लोग को नहीं पता तो याद कर लो। चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं। आपको मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी कितनी दी है, 2 दी है, इसकी जगह 2 रख देंगे। M निकालना है, M की जगह M रहेगा। D क्या है 1.1, N डिवाइडेड बाय 1 प्लस M निकालना है, M ऐसे ही रहेगा। ये कितना दिया है 60 दिया है अपॉन 1000, सॉरी 100 अपॉन 100, ठीक है। 100 नहीं रहता है, अपॉन 1000 रहता है बेटा, हाँ याद रखना, सॉरी 100 नहीं रहता, अपॉन 1000 रहता है, हाँ 1000। अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लो नीचे से, ठीक है ना, सॉल्व करने वाली चीजें। ये हो जाएगा, कहाँ सॉल्व करते हैं भैया, इधर कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस 1.1 M अपॉन 1000 प्लस 60 M, ठीक है 60 M, और यहाँ का जो 1000 था वो ऐसे इधर आया, ठीक है, ये इधर आया, ठीक है ना। अब पता है क्या होगा, बताओ क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन, ये ऊपर चला गया 1101, और ये जो है ये है 1000 प्लस 60 M 2। अब ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 120 M इज इक्वल टू 1100 M। अब ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 1100 M माइनस 120 M। तो वेयर यहाँ से कितना बचेगा, 1100 में से 120 चला जाएगा तो 980 M इधर से आएगा, 980 M, ये आएगा 200 M इज इक्वल टू, तो M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 2000 डिवाइडेड बाई 980, या जो भी आए लिख लेना, ठीक है, जो भी आए आपका डिवाइड करके लिख लेना, मुझे नहीं पता कितना है। ये था आपका सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म और इनके संबंधों के बारे में बात करी। लेक्चर कैसा लगा मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करें, कोई डाउट हो लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।